अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम न्यूज़ टीवी से प्रोग्राम अज़ीम इस्लाम में मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मुश्ताक अहमद शाकी। जी नाज़रीन, आप कैसे हैं? ठीक हैं? यकीनन आप ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे आपके साथ बात करना चाह रहे हैं वो है जनाब, आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं औलाद के हवाले से, घर की नचाकियाँ और बहुत से मसाइल जिनकी वजह से हम दिन को रात को परेशान होते हैं। रात को दवाइयाँ खाकर सोते हैं, सुबह जनाब उठते हैं तो फिर टेंशन में होते हैं। न जाने कौन कौन सी टेंशन हमारे ज़हन में होती है, बहुत से मसाइल हमारे ज़हन में होते हैं, बड़ी परेशानी होती हैं और फिर वो मुश्किलात जो होती हैं उनका हल नहीं होता। हम जाते हैं जनाब, दुआएं कराते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन उनका हल नहीं होता। आखिर इसकी क्या वजह है? जनाब, मायूस नहीं होना, इसका हल अल्लाह ने कुरान पाक में रखा है। और ये जो परेशानियाँ आती हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये जो रुकावटें आती हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जब लोग मेरे जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेते हैं, मेरे जिक्र से दूर हो जाते हैं, मुझे भुला देते हैं, मेरी याद से गाफिल हो जाते हैं, तब उनको मुश्किलात आती हैं, तब मुख्तलिफ मुश्किलात का वो शिकार होते हैं। और दूसरी आया मुबारका में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। देखना, जब अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है तो फिर इंसान को चाहिए ना कि अल्लाह की इबादत करे। और जब इंसान अल्लाह की इबादत करेगा तो यकीनन मुश्किलात करीब नहीं होगी और कोई परेशानी करीब नहीं आएगी। इसकी मेन ये वजह भी है कि हम इबादत से दूर हैं। दूसरी ये वजह भी है कि हम मुख्तलिफ मसाइल के तो शिकार हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की याद जो है उसको भूल चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह मजदुल करीम की बारगाह आलिया में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, उससे तलब करें। वो अता करता है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो वहाब है, वो अज़ीम है, वो समद है, वो अहद है, वो वाहिद है। हमारे अंदर कमी है, वो मालिक तो अता करता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपने मालिक की इबादत करें। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल हम चाहते हैं लेकिन नहीं होता। उसका हल मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने कुरान में रखा है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये शर्फ अता किया है। उसके जो मकबूल बंदे हैं, जो दिन रात उसको राजी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको याद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत अता की है कि जब ज़ाहिरीन उनके पास जाते हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उनके उठे हुए हाथों से अल्लाह ताला ज़ाहिरीन पे करम कर देता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी किसी मुश्किलात का शिकार हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आपको कोई मसाइल हैं, तो आप भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के जो नंबर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको हम उसका बेहतर हल बताएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम मुश्किलात का हल कुरान में रखा है। अल्लाह फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। खालिक़े कायनात मालिक अर्दो समा ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने कुरान पाक में मोमिनीन के लिए शिफा रखी है, बरकत रखी है, रहमत रखी है। अब हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका चाहिए। वो तरीका कहाँ से मिलेगा? बुजुर्गान दीन से मिलता है, औलिया इकराम से मिलता है, और वो आलिम दीन जो कुरान पाक को समझते हैं, कुरान पाक को जानते हैं, कुरान पाक की आया मुबारका को जानते हैं, उनसे मिलता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, आपको कोई भी मसला है, आप जो चाहते हैं अल्लाह के फजल व करम से वही होगा। आप हमारे साथ राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको हाल बताएंगे। अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान कारी मुश्ताक अहमद शाकी को इजाज़त दीजिए। खुदा ने चाहा
रही ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।